बिहार के एक छोटे से गांव में रूपा नाम की एक सुंदर और मासूम लड़की रहती थी। उसका मन नदी की कलकल बहती धारा, खेतों में लहराते सरसों के फूल और गांव के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर सपनों में खो जाने में लगता था। रूपा के माता पिता उसकी शादी की चिंता में थे, मगर उसका मन किसी अनजाने सपने की ओर खींचता था। गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक जिन्न रहता है। कोई भी रात को वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन रूपा को वहां बैठना बहुत पसंद था। एक दिन शाम के समय जब वह वहां बैठी थी, अचानक उसे किसी की धीमी सी आवाज सुनाई दी। तुम हर दिन यहां आती हो, तुम्हें डर नहीं लगता? रूपा चौंक कर इधर उधर देखने लगी, मगर वहां कोई नहीं था। डर के बावजूद उसके दिल में एक अजीब सा आकर्षण था। उसने धीरे से कहा, अगर तुम सामने आ सकते हो तो आओ, मैं तुमसे नहीं डरती। अगले कुछ दिनों तक वही आवाज उसे सुनाई देती रही। रूपा और वह रहस्यमयी आवाज घंटों बातें करते। धीरे धीरे रूपा को एहसास हुआ कि वह जिन्न से प्रेम करने लगी है। एक दिन जिन्न ने खुद को प्रकट किया। वह लंबा, बलशाली और नीली आंखों वाला था, मगर उसके चेहरे पर कोमलता थी। उसका नाम जफर था। उसने बताया कि वह सदियों से इस पीपल के पेड़ से बंधा हुआ है, क्योंकि उसे एक श्राप मिला था। जब तक कोई इंसान दिल से उससे प्रेम नहीं करेगा, वह मुक्त नहीं हो सकता। रूपा और झप्पर की मुलाकातें बढ़ने लगी, मगर गांव में यह बात फैल गई कि पीपल के पेड़ पर किसी आत्मा का साया है। गांव वालों ने पेड़ को काटने का फैसला कर लिया। जब रूपा को यह पता चला तो उसने रोते हुए झप्पर से कहा, मैं तुम्हें खो नहीं सकती। कोई तो रास्ता होगा जिससे तुम हमेशा के लिए मेरे हो सको। झप्पर ने गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम सच में मुझसे प्रेम करती हो तो मुझे अपने रक्त की एक बूंद दे दो, तभी मैं इंसान बन सकता हूं और हम हमेशा साथ रह सकते हैं। रूपा ने बिना सोचे समझे अपने हाथ की उंगली काट ली और उसकी एक बूंद झफर के माथे पर टपका दी। अचानक हवा में तेज गूंज सुनाई दी। झफर का शरीर चमक उठा और देखते ही देखते वह एक सामान्य इंसान बन गया। गांव वालों को जब यह पता चला तो वे चमत्कार मानकर इस प्रेम को स्वीकार कर गए। रूपा और झफर का विवाह धूमधाम से हुआ। अब वे दोनों खुशहाल जीवन बिता रहे थे, जहां प्रेम ने एक श्राप को तोड़कर दो आत्माओं को हमेशा के लिए एक कर दिया।